आज का अपना टॉपिक है कारक। कारक या परसरक। शाब्दिक अर्थ है करने वाला या जोड़ने का कार्य करने वाला। परिभाषा है किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ बताने वाले शब्द कारक कहलाते। विभक्ति, कारक, चिन्ह, परसरक। कारकों की पहचान कराने वाले शब्द विभक्ति कहलाते। कारकों की पहचान कराने वाले शब्द विभक्ति कहलाते। प्रकार, कार के 8 प्रकार होते हैं। इधर कारक है और इधर विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है। तो कर्ता का होगा ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा यानी साधन माध्यम के माध्यम आता है या साधन के लिए भी करण कारक ही होता है। संप्रदान के लिए या को। अपादान से यानी अलगाव या भाव, अलगाव का भाव अलग होने पर। संबंध का के की रा रे रिन आने ने। अधिकरण में पर। संबोधन हे ओ अरे। ये तो आपको सभी को याद है क्योंकि ये हमने जब छोटी क्लासों में पढ़ते तो सर रटवा देते थे। ये तो यहाँ नोट लगा के लिखा सभी कारक संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द होते हैं। फिर अगला नोट है प्रत्येक कारक की एक निश्चित विभक्ति होती है। ये देख लो, ये विभक्ति है आगे निश्चित है ये। और यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होता है। जैसे करण कारक से वह हाथ से लिखता है। अपादान कारक से वह जयपुर से आ रहा है। तो जयपुर से आ रहा तो जयपुर से तो आगे अलग हो गया जयपुर से। तो नोट, एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक कारक प्रयुक्त किए जा सकते हैं। राकेश कमरे में नौकरी के लिए पढ़ रहा है। अधिकरण कारक और संप्रदान कारक दोनों है इसमें। राकेश कमरे में नौकरी के लिए पढ़ रहा है। फिर अगला अपना कर्ता कारक ने। विभक्ति अन्य। वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा सर्वनाम शब्द जो क्रिया कर रहा है। यहाँ नोट लगा के लिखा कर्ता विभक्ति ने भूतकाल के वाक्यों में ही आती है, वर्तमान काल या भविष्य काल में वाक्यों में नहीं। ने विभक्ति के वाक्यों में सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा ने खाना खाया, महिला ने सफाई की, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक कौन पढ़ रहा है? राम। कर्ता कौन होगा? राम। सीता विद्यालय जाएगी, ये उसी के कर्ता वाले की। फिर है कर्म कारक विभक्ति होगी को। वाक्य में प्रयुक्त वह संज्ञा सर्वनाम शब्द जिस पर क्रिया अपना प्रभाव डालती है। जैसे नोट लगाए को विभक्ति सकर्मक क्रिया के साथ ही आएगी। और फिर अगला नोट है को विभक्ति सदैव सजीव क्रम के साथ आएगी। सजीव क्रम यानी सुरेश अपने भाई को पढ़ाता है। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। राम ने उसे समझाया। घोड़ा यानी घोड़े को बेच दिया। घोड़े को बेच दिया। तो इनमें सभी में सजीव आ रहा। लड़का भी सजीव है, माँ भी सजीव है, सुरेश और उसका भाई भी सजीव है। फिर है करण कारक से द्वारा या साधन या माध्यम। वाक्य का कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया कर रहा है। जैसे राधा पेन से लिखती है, वह ट्रेन से आएगा। साधन आ रहा ट्रेन। महिला ने झाड़ू से सफाई की। बच्चा खिलौने से खेल रहा है। पिताजी हल से खेत जोत रहे हैं। मुझे ये सूचना डाक द्वारा मिली। माँ ने चाकू से फल काटे। इनमें सभी में करण कारक है। माँ ने हाथों से फल धोए। उसने लाठी से सांप को मार दिया। तो साधन क्या है इसमें? लाठी। लुटेरे ने धारदार हथियार से व्यापारी की गर्दन काट दी। तो यहाँ साधन आ रहा है परिश्रम से सफलता मिलती है। फिर अपना है संप्रदान कारक के लिए या दान उपहार देने में। तो कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा है। जैसे माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया। सीता ने भिखारी को खाना दिया। राम ने धोबी को कपड़े दिए। कर्म कारक है इसमें। राम ने भिखारी को कपड़े दिए संप्रदान कारक है। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया। बच्चों ने सैनिकों को उपहार भेजे। फिर अपना रहेगा अपादान कारक के या अलगाव का भाव। जैसे जमीन से खनिज निकाले जाते हैं। हिमालय से गंगा नदी का उद्गम होता है। लुटेरे ने धारदार हथियार से व्यापारी की गर्दन धड़ से अलग कर दिया यानी अलग हो गया। यहाँ नोट लगा के लिखा वस्तु का वस्तु से अलगाव। हाथ से बर्तन गिर गया। घुड़सवार घोड़े से गिर गया, अलग हो रहा है। स्थान से अलगाव, वह जयपुर से आ गया।
वह घर से दूर बैठी थी, वह मुझसे दूर हो गई। समय से अलगाव वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। और फिर भाव से अलगाव, राधा छिपकली से डरती है, रमा कुत्ते से डरती है, यानी डरने के योग में भी अपादान कारक ही आएगा। फिर है अपना संबंध कारक काके की रारेरी नानेनी। 2 संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध बताते हैं। यह नोट लगा के लिखा, काके की कारक चिन्ह संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं, परंतु रा रे री नानेनी कारक चिन्ह संज्ञा के साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। अगला नोट है, संबंध कारक के सभी कारक चिन्ह सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे राम का भाई सोहन बहुत समझदार है, उसने खाना नहीं खाया। मेरा गांव बहुत सुंदर है, तो गांव का संबंध बता रहा है कि गांव के साथ सुंदर है। तुम्हारा घर कहाँ है? राजमाता का स्वागत करो, हमने आज हिंदी पढ़ी, तुम अपना कार्य स्वयं करो। अगला अपना अधिकरण कारक, में, पर के या अंदर के या बाहर की तरफ। क्रिया का स्थान काल बताते हैं। जैसे मोहन कमरे में सो रहा है, सोहन छत पर पढ़ाई कर रहा है, शाम सुबह आएगा, मुझे तुम पर भरोसा है, मोहन पढ़ाई में कमज़ोर है, मैंने पुस्तक मेज पर रख दी। तो ये जो अंडरलाइन है वो वहाँ क्या है, अधिकरण का बोध करा रहा है। अगला अपना संबोधन कारक, हे ओ अरे। इसमें तो अपने आप ही पता चल जाएगा। इसमें विस्मयावधि बोधक अवयवों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे आ गए, तो अरे वाला तो सबको पता है। नोट लगा के लिखा, संबोधन कारक में विभक्ति पहले तथा कारक शब्द बाद में आता है, परंतु शेष सभी कारकों में कारक शब्द पहले तथा विभक्ति बाद में आते हैं। हे प्रभु तुम ही रक्षा करो, अरे मोहन तुम कल आ जाना। ये क्या है, इसमें तो अपने आप ही विभक्ति से पता चल रहा है। तो ये अपना कारक कंप्लीट हो जाता है।